jungle. जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मुखिया कैसा हो, लाल बाबा जैसा हो। हमारा सेवक कैसा हो, लाल बाबा जैसा हो। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। लाल बाबा जिंदाबाद। राम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पुरानी राम जिंदाबाद जिंदाबाद लाल बाबा जिंदाबाद 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 लाल बाबा। जी नमस्कार, मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जमुई एक्सप्रेस न्यूज। पंचायत चुनाव की मतदान काफी नजदीक है और पंचायत चुनाव 5 वर्षों में एक बार होता है, जो पंचायत वासियों के लिए महापर्व माना जाता है। ऐसे में हम पहुंचे हैं जमुई जिले के खैरा प्रखंड के हमारी पंचायत में और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं हमारी पंचायत की प्रत्याशी मुरारी गांव। हम इनसे बात करेंगे कि पंचायत की जनता अगर इन्हें जिताती है तो जीतने के बाद इनका पहला क्या काम होगा, किन समस्या पर ज्यादा ध्यान देंगे। आइए हम इनसे बात करते हैं, आप बने रहें। आप आपका क्या उद्देश्य, किस मुद्दे को लेकर काम कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है, चुनाव लड़ना उद्देश्य नहीं था। मैं विगत 20 वर्षों से हमारी पंचायत की जनता के साथ जो मान मनोबल के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, मैं उनको कैसे समाप्त करूं, जो बिचौलिया दलाल जो हैं उनको कैसे छोड़ूं। और जो अभी जो मैं चुनाव मैदान में हूं, मैं सरिता कुमारी को पूर्ण बहुमत से जनता जिताने जा रही है और मैं चाहता हूं कि ये जीत सरिता कुमारी की नहीं है, हमारे 11,000 मतदाताओं की जीत है। और मैं जीत करके सरिता कुमारी आती है तो सौभाग्य की बात होगी कि जीतने के बाद मैं हमारी पंचायत के लिए जो 20 सालों से जो जनता के साथ शोषण और उत्पीड़न जो काम किया जा रहा है उसको मैं रोकने का काम करूंगा। और मैं सिर्फ नली और गली के हमारा मुद्दा नहीं है। हमारा पहला मैनिफेस्टो मैंने जारी किया। आज तक जितने भी प्रत्याशी हैं कोई मैनिफेस्टो जारी नहीं किया, लेकिन मैं मैनिफेस्टो जारी किया हूं कि चुनाव जीत के आने के बाद हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य रहेगा कि संप्रदायवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार को समाप्त करके एक आदर्श पंचायत बनाने का काम करूंगा और शिक्षित और स्वस्थ पंचायत बनाने का काम करूंगा। जैसे पहला नंबर मेरा मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि गरीब कन्या विवाह में 21,000 रुपया अनुदान राशि देने का काम करेगी सरिता कुमारी, और मृत्यु उपरांत 12,000 रुपया जो हमारी पंचायत के जो बेरोजगार जो पढ़ना चाहते हैं, जो पैसे का अभाव नहीं पढ़ पाते हैं या मैट्रिक फॉर्म नहीं भर पाते हैं, उन लोगों के लिए मैं 2,000 रुपये अनुदान राशि देने के लिए मैं घोषणा किया हूँ। और मैं लगातार 5 सालों से मैं जनता के बीच में हूँ और मैं भी जनता की अदालत में हूँ। जनता जो तय करेगी मैं उसको पालन करने में तैयार हूँ। पुरानी राम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सरिता कुमारी जिंदाबाद। अगर पंचायत की जनता अगर आपको जिताती है तो जीतने के बाद आपका पहला क्या काम होगा, किन समस्या पर ज्यादा ध्यान देंगे आप? देखिए, सबसे पहला मेरा समस्या का मूल प्राथमिकता होगी एजुकेशन, क्योंकि आज हमारी पंचायत में ऐसे बहुत काफ़ी युवा हैं जो कि पैसे के अभाव में नहीं पढ़ाई कर पाते हैं या स्कूल तक अपना मुंह नहीं देख पाए। और मैं केजरीवाल की तर्ज पे, दिल्ली सरकार की तर्ज पे मैं काम करूंगा। हमारी पंचायत के जितने सरकारी स्कूल हैं मैं इस बात को दोहराना चाहता हूं, जो दिल्ली सरकार केजरीवाल जो हैं उनके तर्ज पे हमारी पंचायत के जितने आंगनबाड़ी हो, हाई स्कूल हो, मिडिल स्कूल हो, मैं उन सभी स्कूल में बिजली मुहैया कराऊंगा। और आज जो केंद्र सरकार के जो खाद्य आपूर्ति विभाग में जो डीलर महोदय लोग पूरे कोरोना टाइम में जो गल्ला शोषण किए हैं, जनता का जो राशन मिलता है केंद्र सरकार से, उनको कैसे बिचौलिया दलाल से अंकुश दिलाएं। जो सरकारी गल्ला जो मिलता है डीलर से
उनको उचित मूल्य पे मिले। उनका क्या स्रोत है नहीं है, उनका सारा ब्यौरा जनता को देना पड़ेगा, अन्यथा इनके लिए हम लोग रोड पे उतरने को तैयार हैं। और हम अपने धर्मपुर में उप स्वास्थ्य केंद्र बनवाने के लिए मैं विधायक एवं एमएलए एमपी जो भी होते हैं संसद महोदय से भी कृपा करूंगा, जिलाधिकारी से कृपा करूंगा कि धर्मपुर में हमारे एक उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण हो। भेदभाव को छोड़ते हुए हम समाज का विकास करना चाहते हैं। हमारा कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। जितने भी हमारे मुखिया प्रत्याशी हैं हमारा सभी दोस्त हैं, भाई हैं। हमारा कोई विरोधी नहीं है। विरोधी मेरा सिर्फ एक विकास है, जो हम विकास मुद्दा को लेकर चलना चाहते हैं। और मैं एक बताना चाहता हूं कि नीतीश कुमार की और मोदी सरकार की जो योजना है कि नल जल योजना, स्वच्छ पानी और समुचित विकास कैसे हो, जो कि आज नीतीश कुमार की योजना थी कि घर घर तक पानी पहुंचे, लेकिन आज तक पानी नहीं पहुंचा। मैं उन योजनाओं पे भी जीत कर आता हूं, तो मैं इस पे काम करने के लिए तैयार हूं, सक्षम हूं। और हमारी पंचायत को कुछ ऐसे नेतृत्वकर्ता लोग हैं जो गिरवी रखना चाहते हैं, मैं उनसे मुक्ति दिलाना चाहता हूं। अभी चुनाव के मुद्दा पे हमारे पर भी हमला हुआ, मैं उनको दरकिनार करते हुए मैं जनता की अदालत में हूं और मैं जनता के लिए मरते दम तक, जब तक मैं जिंदा हूं, हमारा पिता स्वर्गीय मन्नू राम का श्रेय है, उनके मैं सिद्धांत पे चलना चाहता हूं और उनके सिद्धांत के बताए निर्देशानुसार काम करूँ। और मैं हमारी पंचायत के सभी मतदाताओं से मैं जैसे गुजारिश करता हूं कि आपस में मतभेद नहीं करते हुए आप स्वच्छ और साफ सुथरा और शिक्षित प्रत्याशी को चुने। और मैं लगातार मैंने समाज में ऐसे सैकड़ों मैंने श्रद्धा क्रम में उपस्थित होकर के श्रद्धा क्रम में मैंने अपना सहयोग किया और डुमरकोला में 2-3 घटना भी घटा है, जिसमें मैंने पूर्ण रूप से जी जान लगाकर मैं उसको न्याय दिलाने का काम किया। कोरोना काल में आप किस तरह देख रहे थे अपनी पंचायत? देखिए, मैं कोरोना काल में हमारी पंचायत में 3 कोरोना टाइम सेंटर बनाया गया था, जिसमें मैंने एक खुटौना भी बनाया गया और एक डुमरकोला में बनाया गया और एक धर्मपुर हाई स्कूल में बनाया गया। मैं कोरोना काल में काफ़ी मैं जो भारत सरकार का जो निर्देशानुसार था, मैं उसकी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए अपने समाज को सुरक्षित रखते हुए, और मैंने बहुत जगह दौरा भी किया, जहां देखा कि जो क्वारंटाइन सेंटर में जो मजदूर गरीब लोग आए हैं उनके साथ अत्याचार शोषण किया गया। जो केंद्र सरकार का योजना पैसा था या बिहार सरकार का था वह उनको नहीं उचित मिला। खाना में मूढ़ी दिया जाता था और उनको ना उचित कपड़ा मिला, न रहने का साफ सफाई मिला। हमारे धर्मपुर हाई स्कूल में भी था। और जो उनका दैनीय मजदूरी था कि क्वारंटाइन में जितना दिन रहेंगे उनको पैसा दिया जाएगा, उनको नहीं दिया। कोरोना काल में बच्चे आए थे घर पे, शिक्षा का काफी सरकार से आज तक क्या मांग करते हैं? देखिए, नीतीश कुमार अरे भाई जो योजना था या हमारे मोदी जी का प्रधानमंत्री जो हमारे हैं, मैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज हमारे बहुत विश्व में सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री मोदी जी, और वो सबको समान अधिकार देना चाहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे विपक्षी लोग हैं जो गरीबों का भला नहीं चाह करके अमीरों को, पूंजीपतियों को भला देना चाहते। लेकिन मैं देखिए, मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं करना चाहता हूँ। मैं ग्रामीण क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि हमारा समाज सुरक्षित कैसे रहे, परिवार कैसे सुरक्षित रहे। लेकिन हमारी पंचायत ही नहीं, पूरे बिहार में शिक्षा की जो मुद्दा है बहुत दयनीय है। जितने भी शिक्षक हैं सब लापरवाह हैं। आदि सरिता कुमारी जीत के आती है तो मैं शिक्षा पे अंकुश लगाऊंगा। और कहने का मतलब मेरा एक उद्देश्य है कि मैंने अपना मैसेज किया कि शिक्षा मेन मेरा मुद्दा है।
और स्वास्थ्य और जो आपका पीडीएफ जो होते गल्ला जो होता सरकारी, मैं उचित मूल्य पे दिलाने का काम करूंगा। जो आपका स्टॉक क्या है और जो स्कूल जो आंगनबाड़ी है आपको टाइम पे आना पड़ेगा और टाइम पे जाना पड़ेगा। ये हमारा शेड्यूल रहेगा। लाल बाबा जिंदाबाद। पंचायत की जनता आपको चुनी है, जनता को क्या काम चाहिए? नहीं देखिए, ये जनता के बीच में हम लगातार 4 साल 5 साल थे और जनता ने ही मुझे सहयोग किया और जनता के आशीर्वाद से मैं मैदान में, मैं किसी के बैसाखी पे नहीं हूँ या मैं किसी का मुखौटा बन के नहीं हूँ। लाल बाबा एक नाम की मोहताज नहीं, लाल बाबा पूरे हमारी पंचायत में दिल में बसे हुए हैं और जनता मुझे नकारने नहीं जा रही है और जनता मुझे चुनेगी और जनता नहीं चुनती भी है तो मुझे कोई गम नहीं है, लेकिन मैं जनता के लिए मरते दम तक मैं काम जिंदाबाद जिंदाबाद लाल बाबा जिंदाबाद। कुछ समर्थक और हैं, हम बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम बीबी सिंह है। आपके पंचायत में किस तरह का मुख्य हम तो ऐसा मुखिया देखना चाहेंगे जो भेदभाव ना रखे, हमारे बीच में आए तो उनके लिए कोई खास ना हो, हम सभी उनके लिए खास हो, हमारा सपना है। अगर मुरादी जीतते हैं तो जीतने के बाद इनका पहला क्या काम होगा, क्या लग रहा है, क्या करेंगे? ये जीतेंगे तब करेंगे, ये तो हमने पहले भी कर चुके हैं। देखिए हमारा गरीब परिवार से हमने एक दिन हमारा लोन भरने की बारी आई थी, हमारे पास आर्थिक अवस्था नहीं था, हम कुछ गल्ला पानी भी बेचे, फिर भी पैसे की कमी पड़ गई। हम मुरारी राम को बोले, वो देखे हमको वो जाके हमको बोले क्या बात है। हम बोला भैया लोन भरने की बाजी है, आप हमको क्या कीजिएगा। वो बेचारा हमको 3000 रुपया दिए, बोले कि जाओ लोन भरो और ऐसे मुँह लटका के मत रहो, आगे दिन परिश्रम करने का काम हुआ। तो हम तो यही चाहेंगे कि वो मेरे लिए भले है। हाँ, क्या लग रहा है इनसे जीतने के बाद क्या उम्मीद करते हैं, ये मतलब किस तरह का देखिए प्रत्याशी हैं? इनको जीतने के बाद ये हमारे लिए कल खास ना हो तो ना हो, किंतु हमारे जैसे जितने भी हैं उनके लिए भी अगर ये खास होते हैं तो इससे बड़ा मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। बिल्कुल। किंतु हम तो उम्मीद करेंगे कि जिनका स्वभाव एक बगल वाले के लिए ऐसा है तो शायद बाहर वाले के लिए और बढ़िया हो, और इंसान हमेशा बढ़िया ही करना चाहता है। बिल्कुल। कोरोना काल में किस तरह देख रहे थे ये? कोरोना काल में तो हम लोग को अच्छा हेडलाइन किए थे कि दूरी बना के रहो, एक दूसरे को दूर रखना चाहते थे। हमेशा जब हम लोग 2-5 लड़के को देखते थे तो बोलते थे कि नहीं दूर रहा करो, इस तरह से देख रेख की। कुछ समर्थक और हैं, हम बात करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम है बैकुंठ। तो क्योंकि आप क्या लग रहा है किनके समर्थन में आप यहाँ पे आए? हम सरिता देवी के समर्थन में। क्यों लग रहा है आपको? लग रहा है कि ये जीतेगी, कुछ तरक्की हो सकता है धर्मपुर का। हाँ। और पूरा हमारी का तरक्की हो सकता है और अपने शिक्षा पर एक ध्यान देंगे और अपना स्कूल और टाइम और आंगनबाड़ी को ऊपर भी ध्यान देगा। हाँ। और यहाँ का समस्या को दूर करेगा, समर्थन करेगा, एक भाई का भाईचारा बनाएगा, एक चाचा भतीजे के रिश्ता जोड़ेगा, एक बड़े का आदर करेगा, एक छोटे का ख्याल रखेगा और अपनी समस्या को दूर करेगा। कोई बाहर से आदमी आए तो उसका इज्जत करके कदर करके भेजा जाएगा और अपने पढ़ाई लिखाई के बारे में भी सोचा जाएगा। कोई मंदिर हो, कहीं हो, पुजारी हो, कोई आ रहा जा रहा, उसकी समस्या को हल किया जाएगा। कोई भूखे प्यासे फकीर बैठा है, कोई गरीब बैठा है, उसको खाना दिया जाएगा यहाँ से। मेरा धर्मपुर का नाम ऊंचा हो, पूरा हमारी का नाम ऊंचा हो, पूरा पंचायत का नाम ऊंचा ही हो, गाँव का एरिया में नाम हो जाए, धर्मपुर वही ऊंचा देश है। ऐसा ही हो, मुखिया ऐसा हो, सरिता देवी जैसा हो, ऐसा ही हो, मुखिया हो। बिल्कुल। कोई किसी से गरम गाली नहीं करे, कोई लड़ाई लड़े तो 5 जाकर उसका समर्थन करो। कि क्यों लड़ाई हुआ, भाई भाई में टकराव हुआ तो क्यों भाई में टकराव हुआ, घर घर में बगड़ा हो रहा, क्यों बंटवारा हो रहा, क्या वजह है, क्या कारण है, उसका 5 भाई आकर बैठ कर समर्थन करो। क्या गुनाह है, बिना गलती
किसी से झगड़ा करना, किसी लेना, किसी को छीन लेना, किसी को मार करना, किसी को जगाना, किसी को करना, ये सब गलत काम है। उसका 5 आदमी बुलाकर उसका पंचायत किया जाए गाँव में। भाई भाई में चारा क्यों होता? हम बिल्कुल सरिता कुमारी के समर्थन में। आज 15 तारीख है। आज से माहौल 100% से 100% माहौल बन रहा कि नहीं सरिता देवी ही निकले। हाँ, इसलिए हमारे जात है, हमारे सब कुछ है, हमारे टोला का है। इससे बढ़िया हमारी पंचायत में कोई भी प्रतिनिधि नहीं है। अभी जो प्रतिनिधि बढ़िया होता है वो अभी सामने आता है। इसलिए हमारे सरिता कुमारी उर्फ लाल बाबा से बढ़िया अभी प्रत्याशी हमारी पंचायत में कोई भी नहीं है। ये मदद करने वाला है, ये मदद करने वाला और सब जितने भी है बिचौलिया का साथ है और बिचौलिया के तहत हमारी पंचायत को नाश कर दिया गया है। आज हमारे गांव में 5 नंबर वार्ड, 4 नंबर वार्ड में 2 टंकी में 1 टंकी बंद है, जो आज एक घर में ही पानी चल रहा है। 6 नंबर में डबल टंकी, उसमें भी 1 टंकी बंद है। सब घोटाला में जा रहा है। यहाँ बिल्कुल जितने भी सदस्य था आगे का बिल्कुल नंगा चोर बेईमान मिला है हमारी पंचायत के अंदर। इसलिए हमारी पंचायत में नंगा चोर बेईमान को हम लोग नहीं चाहते हैं, सिर्फ सरिता देवी लाल बाबा को चाहते हैं। आज 15 तारीख के दिन से 100% से 100% रहेगा बहुमत सरिता देवी को। इसलिए ऐसा प्रतिनिधि अगर छूट गया जनता के मुंह से फिर नहीं आएगा। होता है पैसा देकर बिचौलिया बेईमान चोर लंगटा वो खरीद लेता है वोट को, इंसान को बनने नहीं देता है। कोरोना सेंटर में हम भी रहे, आए, वहां से मंगाया गया, एक भी लबदाग ने मेरा पैसा खा गया। हम उसको क्या मानेंगे? सही बात है। इसलिए हमारी पंचायत में जितने भी प्रतिनिधि आज से 20 वर्ष पहले से चोर बेईमान ही जीता है। ईमानदार व्यक्ति को जनता चाहता नहीं है। ईमानदार व्यक्ति मरता है और बेईमान यहाँ खड़ा होता है। जैसे रावण को एक जमीन पर 1 बूंद खून गिरने से 100 राक्षस पैदा होता था, उसी तरह हमारी पंचायत में कुल नीठा चोर बेईमान पैदा लेता है। इसलिए हमारे प्रत्याशी सरिता कुमारी उर्फ लाल बाबा को चाहिए। वो हमारे समीकरण को देख सकते हैं, बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं, गरीब को खाना दे सकते हैं, डीलर से अनाज दिला सकते हैं। वही लाल बाबा सिवाय कोई व्यक्ति नहीं है कि हमारी पंचायत में दे सकता है और दिला सकता है। आशा करते हैं। मेरा नाम रामदेव राम है। अगर सरिता देवी अगर प्रत्याशी मेरा हमारी पंचायत का बन गया तो पहला हाथ रहेगा मेरा रामदेव राम। 100% से 100% आज से करेंगे 15 तारीख से मदद खुल के। बिल्कुल। जिंदाबाद। एक सवाल और है भैया। हाँ, कि आपके पंचायत में जो वर्तमान मुखिया थे उनसे कितना संतुष्ट हैं आप? क्या लग रहा, कितना काम किया? आज तक 20 वर्ष से हम कभी संतुष्ट नहीं है। नहीं। क्यों नहीं? मनोबल काम नहीं हो रहा, काम नहीं किया है। कोई काम नहीं। मनोबल हम लोग को हो रहा चलता, हम लोग मन आज 7 महीना से हम बैठे हुए, एक कहीं काम हमको नहीं मिल रहा। अगर गांव पंचायत का प्रखंड का अधिकारी अगर है तो मजदूर का मजदूर नहीं देगा। मेरे खाता पर से पैसा ले रहा, लूट रहा, निकाल के सरकार से भेजवा के लो 200 रुपए उसको खाता पर भेज दो। आज तो 1 रुपया मिला हम लोग को नहीं तो प्रधानमंत्री योजना ने, सुखाड़ी घोषणा ने, मसूर चना बीमा को आज तक रामदेव राम को नाम से एकदम निपटा है। बिल्कुल। कोई देने वाला नहीं। जो आ रहा है लूट रहा है, रास्ते में लूट रहा है ना। हाँ, प्रखंड पदाधिकारी बेईमान, वो जो दिया है भेजा है मुखिया समिति चोर बेईमान मीठा। इसलिए 20 वर्ष से हम लोग मर रहे हैं और जनता को अगर दया होगा सरिता कुमारी को जिताएगा और लाभ दिलाएगा। बिल्कुल। अपना वचन को हम आपस लेते हैं। बिल्कुल। क्या नाम था अपना? रामदेव राम। तो यहाँ के जनता जनार्दन कह रहे हैं जो वर्तमान में मुखिया थे उन्होंने अच्छा काम नहीं किया है, काम किया है लेकिन जनता उससे संतुष्ट नहीं है। यहाँ की जनता कह रहे हैं कि इस बार बदलाव की जरूरत है और इस बार मुरारी राम को जिताना है, तिरंगा गाड़ना, झंडा फहराना है। जमुई से मैं मुकेश कुमार, कैमरामैन आर्यन कुमार के साथ।